हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे मेनली हम क्या क्या लेके चलेंगे। देखिए, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, उसका क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास। इन सारे पॉइंट से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। इतने सारे जितने भी मैंने नाम लिए हैं उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब यहाँ पे हम कवर करेंगे। जितने हम कवर कर रहे हैं उतने ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए अब तक, और अगर आएंगे भी तो इसी में से आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सोच के, बहुत ही यहाँ पे एनालिसिस करके ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो चलिए आप लोग देखते रहिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा हमें मोटिवेट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को इस लाल बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में 3 बेल आइकन आएंगी, तो सबसे ऊपर वाली बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा। इस तरीके से सबसे ऊपर वाली बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके ज़रूर रखिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बहुत ज़रूरी है बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास को, यहाँ पे देखिए मानव विकास को होगा, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। यहाँ पे देखिए कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, विकल्प आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट से रिप्लाई करिएगा, और आपको हम यहाँ पे 2 से लेके 4 सेकंड का टाइम देंगे। आप लोगों को स्कोर करने भर का टाइम देंगे। अगर आप लोग सीडीपी अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आप डिस्कशन चाहते हैं, टॉपिक वाइज आपके सारे क्वेश्चन कवर हों, तो आप वनडे एग्जाम टारगेट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके यहाँ पे सीडीपी के सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, और साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है, यानी कि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, इसमें क्या होता है, मानव किसी भी कार्य को करने के लिए फिजिकली वो तैयार रहता है। इसके बाद वो उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर के, संज्ञान लेकर के, और उसे संज्ञान में लाकर उस पर क्या करता है, विचार करता है। उसके बाद वो उस पर अपने विचारों को सोच समझकर क्या करता है, उसे प्रस्तुत करता है। और फिर लास्ट में मनुष्य में क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव विकास है कैसा है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनी, या हमारा ऑप्शन सही होता है ए और बी। कौन सा सही होगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, ए और बी दोनों। मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में क्या आता है, लंबाई हो गया, भार हो गया, अंगों का आकार जो बढ़ रहा है वो आ जाता है इसमें, ये सब शामिल है। जबकि गुणात्मक में क्या होता है, उसकी उसका जो व्यक्तित्व है, रुचि है, चिंतन है, योग्यता है, क्षमता है, बुद्धि है, ये सब आ जाता है गुणात्मक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? वेरी गुड, गेसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, हरलॉक ने। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? बी, हरलॉक।
हॉरलॉक ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने एक और परिभाषा दी थी जो कि फेमस है, क्वेश्चन उससे पूछा गया है। विकास की प्रक्रिया, हॉरलॉक ने ही बालक के विकास को परिभाषित करते हुए एक और परिभाषा दी जिससे क्वेश्चन पूछा गया, वो है विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये भी आप जान रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है, यानी कि किसका अध्ययन होता है, किस पर बल दिया जाता है, क्या है? आपके विकल्प के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? वेरी गुड, आप लोग एकदम से एक्टिव होकर के रिप्लाई कीजिए, एक एनर्जी के साथ पढ़ाई शुरू करिए। मतलब आप में एनर्जी होनी चाहिए, एकदम मुरझा करके ऐसे परेशान करके नहीं, यार ये मेरा तो एग्जाम है, किसी तरीके से भगवान पार कर दे तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते आज के समय में जब तक आप में एनर्जी ना हो, कुछ सीखने की उत्सुकता ना हो, अब कुछ आपके दिल में वो आग ना हो बनने की, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एकदम से लग जाइए, जी जान से लग जाइए, कैसे कोई जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, तो सारी नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, सारी जितने काम है उसको छोड़ दीजिए। अभी ये समझिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एक ही काम है, पढ़ना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और हाथ में जॉब पाना। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है आपके हाथ में एक रोज़गार हो। बेरोज़गारी जानते हैं, बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही बेकार चीज़ है। जो उस स्थिति में है, उस स्थिति से गुजर रहे हैं, उनसे पूछिए, तो एक एनर्जी के साथ जुटिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? बाल विकास में ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। देखिए मेनली क्या होता है, बाल विकास एक बहुत ही व्यापक विचारधारा जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में मेनली इतना ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं? बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, पहली होती है गर्भावस्था, अगर उसमें देखेंगे 0 से लेकर 9 माह तक होता है। फिर शैशवावस्था, जन्म से लेकर के 6 वर्ष। फिर बाल्यावस्था 7 से 12। फिर उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18। तो किशोरावस्था तक का ही अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? विकल्प आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, उपरोक्त सभी। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक जो भी बच्चे में परिवर्तन हो रहा है, जैविक, मनोवैज्ञानिक, उसको हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों और वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। और इसके साथ साथ ही बच्चे में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसका भी अध्ययन होता है। यानी कि तीनों विकल्प यहाँ पे हमारे सही होते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत क्या? जो वही जीवित रहता है जो कि सबसे उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, या किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में उसमें योग्यता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? लैमार्क, हैरिसन, डार्विन, मैकडूगल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, डार्विन का ये सिद्धांत है। ठीक है, ये सिद्धांत डार्विन का है। डार्विन कहते हैं कि प्रकृति में जो भी प्राणी अपने को नहीं ढाल पाता है वो क्या होता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन प्रकृति में जो भी सरवाइव कर पा रहा है, जो रह पा रहा है, चाहे लड़ करके, चाहे जिस जैसे भी, चाहे वो अनुकूलन करके, चाहे जिस भी तरीके से अपने को ढाल करके, अगर वो प्रकृति में रह ले रहा है तो प्रकृति में वो उसी को ही जीने का अधिकार है। जो ढाल लेता है उसी को ही जीने का अधिकार है, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। ये सिद्धांत है डार्विन का। और सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है जो मैंने बताया है, यही इनका सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विकल्प आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही नहीं पूछा जा रहा। क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये कथन सही नहीं है। विकास और वृद्धि में अब यहाँ पे आपको अंतर पता होना चाहिए। अंतर क्या है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। विकास जो है हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जिंदगी भर, जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि व्यक्ति के व्यवहार से गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है। जबकि वृद्धि क्या है? एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो मेनली शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन है, जो कि एक समय के बाद नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए, हम आप लोगों को, और फिर आप लोग अपनी स्कोरिंग साथ साथ में करते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, विकासीय विधि। विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है। विकास हमेशा चलता रहता है। अभी मैंने आपको बताया, जब विकास हमेशा चलता रहता है तो बच्चे के हर पहलू को हम अध्ययन कर सकते हैं, हर पहलू को हम जान सकते हैं कि उसकी किसके साथ समायोजन की योग्यता है, किसके साथ वो अच्छे से समायोजन कर पा रहा है, किसके साथ नहीं कर पा रहा, क्या उसमें कमियां हैं, क्या नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा सी, विकासीय विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? विकास का क्या अर्थ है? विकल्प आप सभी के सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास क्या है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। आप सभी को मैंने बताया विकास एक परिवर्तन है जिसमें गुणात्मक वृद्धि होती रहती है, गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। ठीक है। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक मैच्योरिटी के साथ साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जो कि जीवन तक चलती रहती है। अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले विकास के सारे डेफिनेशन आप लोग क्लियर कर लीजिए, विकास का मतलब समझ लीजिए, सब कुछ आपको यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी की स्क्रीन पे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया। इसके पहले की वीडियोस में मैंने बताया है, इससे पहले की जितनी वीडियोस मैंने बताई, अधिगम के सभी सिद्धांत मैंने कवर कर दिए हैं। विकास, बाल विकास मैंने इससे पहले की वीडियो में कवर कर दिया। उसके सारे लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सीडी पे आपकी तो हम लाइन से कवर कराएंगे, सारे टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने सब हम कवर कराएंगे, और सीडी पे आपकी डिटेल में कभी नहीं पूछी जाती है। ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हम आपको बताते चले, अगर आप उसको पूरा कर ले रहे हैं तो आपके 30 में से तो गारंटी हम बता रहे हैं 25 प्लस जरूर आएंगे, 25 प्लस आपके आने तय हैं। जितना हम सीडीपी करा रहे हैं उसको आप करते चलिए। ठीक है। क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। तो यहाँ पे 4 चरणों में विभाजित किया गया है, उसके लिंक हम सभी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो 4 चरण कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए, संवेदनात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष। ठीक है।
ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है क्या? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, परिपक्वता। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा क्या, कौन सा सही होगा? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, स्वायत्तता। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी जिस पर कि मतलब अपना अधिकार हो, स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक ना हो। कोलेंसिक ने कहा भी है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। तो ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जिस पर कि अपना अधिकार हो, कोई रोक टोक ना हो, कोई रोकने वाला ना हो। ठीक है, ये जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में बालक और बालिका में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की बहुत ही ज़्यादा प्रबल भावना होती है, प्रबल भावना होती है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होता है बी, स्वायत्तता से रिलेटेड है। ठीक है, यही है स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे शैशवकाल की अवधि है, शैशवकाल की अवधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? अभी मैंने बताया शैशवावस्था का जो समय है वो मैंने बताया। ऑप्शन यहाँ पे हमारा होता है सही ए, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग देखिए अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। ये मेनली मैंने कोल के अकॉर्डिंग बताया, जिन्होंने शैशवावस्था की आयु को जन्म से 2 वर्ष माना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किशोर। चारों विकल्प में से आपको कुछ यहाँ पे भरना है। एक विकल्प का अनुभव कर सकते हैं, किसका अनुभव कर सकते हैं? चारों विकल्प में से हमारा ऑप्शन सही होता है डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। सरोकार का मतलब आपसी व्यवहार का संबंध, लगाव, वास्ता। तो स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता, मिली दुश्चिंता उनको व्यवसाय चुनने की समस्या और कुछ और समस्याएं होती, इसकी वजह से वो अधिक चिंतित रहने लगते हैं, जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप धारण कर लेती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हॉल का सिद्धांत। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम्य अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, किशोरावस्था का विकास। ठीक है, हॉल, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल की एक बुक है, कौन सी बुक है? क्वेश्चन पूछा जाता है। एडोलेसेंस, यहाँ पे देखिए एडोलेसेंस, LESCENCE, एडोलेसेंस। इसमें कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में प्रकाशित हुई थी। इस बुक में एडोलेसेंस में उन्होंने किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इसकी व्याख्या की थी। इनके अनुसार क्या होता है, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। तो यानी कि सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाता है, हॉल का सिद्धांत, स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था के बारे में बताते हैं। उन्होंने ये कहा था, उनका फेमस कोटेशन है, किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और किसकी अवस्था है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, देखिए बाल्यावस्था, शैशवावस्था दोनों नहीं है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा सी, पूर्व किशोरावस्था, जो कि 12 से लेके 14 वर्ष तक चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की जो कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे,
व्यवहारवादी, किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। बहुत ही फेमस कोटेशन है, बहुत ही फेमस। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, वॉटसन। वॉटसन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। वॉटसन को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में माना जाता है। ठीक है, उन्होंने ही कहा था मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहे जो कहो बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। कैसे किशोर किशोरी? पूर्वाग्रही। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी हुई कोई विशेष धारणा और उसका पालन करना। पूर्वाग्रह, आदमी कहा जाता है ना पूर्वाग्रह से पीड़ित है। पूर्वाग्रह मतलब पहले से अपने दिमाग में आपने जो बैठा लिया है, जो कुछ भी आपने बैठा लिया है उसी को आप सही भी मानने लग जाते हैं। इस प्रकार पूर्वाग्रही जो किशोर किशोरी होते हैं अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं, तो उनके अंदर वो पूर्वाग्रह है, भरा पड़ा है, उनके दिमाग में भर चुका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी कि अपनी मूल प्रवृत्तियों की जो शैशवावस्था है उसमें बालक अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जैसे कि गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है, खुश होने पर हंसी के द्वारा। तो मेनली शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ऑप्शन हमारा सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, कौन सी होती है? स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 3 से 6 वर्ष तक की। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे 3 से 6 वर्ष की अवस्था। शैशवावस्था का अंतिम चरण होता है 3 से 6 वर्ष, तो ये इसको शैशवावस्था ही माना जाएगा। ठीक है, स्वकेंद्रित अवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष, इस अवस्था को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। शैशवावस्था का अंतिम चरण होता है 3 से 6 वर्ष, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, और इसी अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। स्वयं में केंद्रित, अपनी खुशी की चिंता होती है इन्हें बस। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। माँ बाप की साया से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है भी, पूर्व किशोरावस्था से। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत में रहना पसंद करते हैं और माँ बाप के साय से बाहर निकलना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? बाद की बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? आज का सवाल आप सभी के लिए। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24, जन्म से 6, 9 से 12 वर्ष, परवर्ती बाल्यावस्था। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। और आप लोग रिप्लाई और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। हमें पता चलता है कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं, या फिर आप आलसी बन के चल रहे हैं, स्लो मोशन में चल रहे हैं, जो